Hello learners, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with another chapter of class 10th English which is भोली. इस चैप्टर के राइटर हैं के अब्बास. इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में बता रही हूं. आइए समझते हैं. Why was भोली's father worried about her? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भोली के पिताजी थे वो भोली के लिए क्यों चिंतित थे. इसका आंसर आपको देना है. अकॉर्डिंग टू के अब्बास के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ भोली के, भोली's father was worried about her. भोली के जो पिताजी हैं वो उनके लिए इसलिए चिंतित थे क्योंकि she was dull and had pock marks on her face. क्योंकि वो मंद बुद्धि थी और उनके चेहरे पर चेचक के दाग थे, इसलिए भोली के पिताजी उनके लिए चिंतित थे. He feared that no one would marry her. और वो ये सोचते थे, उन्हें डर लगता था कि उससे कोई भी शादी नहीं करेगा. And she would remain a burden on the family. और जो भोली है वो परिवार पर एक बोझ बनकर रह जाएगी. उसके पिताजी ये सोचते थे और इसीलिए वो चिंतित थे. ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. इसका आंसर आपको ये देना है. बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आंसर है. दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. Why did भोली refuse to marry बिशंबर? जो बिशंबर था, भोली ने क्यों मना किया उससे शादी करने के लिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू के अब्बास के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ भोली के, भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर बिकॉज ही डिमांडेड डोरी आफ्टर सीइंग द पोक मार्क्स ऑन हर फेस. जो लेखक हैं वो ये बताते हैं कि जो भोली है वो बिशंबर से शादी करना चाहती थी और बिशंबर ने उससे शादी करने के लिए इसलिए मना कर दिया बिकॉज ही डिमांडेड डोरी. क्योंकि जो बिशंबर था वो दहेज की मांग कर रहा था. आफ्टर सीइंग द पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखने के बाद क्या डिमांड कर रहा था? डोरी की डिमांड कर रहा था, दहेज की मांग कर रहा था. She was deeply insulted and realized that her self-respect was more important than marrying a greedy and selfish man. जो भोली थी उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की गई, इंसल्ट की गई और बाद में उन्हें यह रियलाइज हुआ कि उनका जो आत्मसम्मान है वो कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है एक ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बजाय जो व्यक्ति लालची है और बहुत ही सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचता है. Therefore, her marriage with बिशंबर did not take place. इसलिए जो भोली की शादी थी बिशंबर से वो नहीं हो पाई. भोली ने ही मना कर दिया. उसे ये रियलाइज हुआ, उसे ये महसूस हुआ, उसे ये विश्वास था कि जो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ऐसे इंसान से शादी करने के बजाय जो इंसान बहुत ही लालची इंसान है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है. हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? ये तीसरा क्वेश्चन है. इसमें ये पूछा गया है कि जो भोली है उन्होंने अपने पापा को किस तरीके से मनाया लास्ट में. अकॉर्डिंग टू के अब्बास, राइटर ऑफ द लेसन भोली, के अब्बास के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ भोली के, इन द एंड ऑफ द स्टोरी के लास्ट में भोली कंसोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पापा को सुनिश्चित कराया कि बाय सेइंग दैट ही शुड नॉट वरी अबाउट हर, और उन्होंने ये बोला कि आप मेरे बारे में चिंता मत करो. She assured him that she would serve her parents, और
उसने अपने पापा को विश्वास दिलाया, अपने पिताजी को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी देखभाल करेगी। एंड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिसमें वो पढ़ी थी, वेयर शी हैड स्टडीड। ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, बहुत ही सरल भाषा में है। इसमें मैं उम्मीद करती हूं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइंस जो हैं वो हाईलाइट अवश्य कीजिएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन में शी वॉज डल, पॉकमार्क्स ऑन हर फेस, नो वन वुड मैरी हर, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे में ही डिमांडेड डोरी, इसलिए तो भोली ने मना किया था शादी करने के लिए, क्योंकि जो बिशंबर था उसने दहेज की मांग की। पोकमार्क्स ऑन हर फेस, डीपली इंसल्टेड, सेल्फ रेस्पेक्ट मोर इंपॉर्टेंट। बस। According to K. Abbas, writer of the lesson Bholi, in the end of the story, Bholi consoled her father by saying that इसके बाद he should not worry about her, और उसने ये विश्वास दिलाया she would serve her parents। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दिस चैप्टर भोली which is written by K.A. Abbas is most important chapter। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे किसी ना किसी सेट में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। समझते हैं क्वेश्चन 4 के बारे में, जो कि शॉर्ट आंसर है। Why did तहसीलदार come to रामलाल्स विलेज? What did he ask रामलाल to do? जो तहसीलदार था वो रामलाल के गांव में क्यों आया और तहसीलदार ने रामलाल से क्या करने को कहा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इसका आंसर समझते हैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। अकॉर्डिंग टू के अब्बास, के अब्बास के अनुसार, जो कि लेखक हैं पार्ट भोली के, तहसीलदार केम टू रामलाल्स विलेज टू इनॉर्गेट अ न्यू प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। जो तहसीलदार था वो रामलाल के गांव में नए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया था जो कि लड़कियों के लिए बनाया गया था। He asked रामलाल to send his daughter भोली, और उसने रामलाल से पूछा और कहा कि जो भोली है उनकी बेटी, वो उन्हें स्कूल भेजे। एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर विलेजर्स बाय एजुकेटिंग गर्ल्स, और एक उदाहरण पेश करें ताकि जो दूसरे गांव वाले हैं वो भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे। और ये बताया तहसीलदार ने रामलाल से कि लड़कियों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के आंसर में दो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको आप हाईलाइट अवश्य कीजिएगा। To inaugurate a new primary school, he asked Ramlal to send his daughter Bholi to the school। बस। क्वेश्चन 5 के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। Why did भोली सुलेखा start stammering? जो भोली थी, जिनका नाम सुलेखा भी था, उन्होंने हकलाना क्यों शुरू किया, इस क्वेश्चन में ये बताना है। According to K.A. Abbas, the writer of the lesson भोली, K.A. अब्बास के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ भोली के, उनके अनुसार भोली स्टार्ट स्टैमरिंग बिकॉज शी वॉज 10 month old। भोली ने हकलाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि जब वो 10 महीने की थी, जब वो 10 माह की थी, शी फेल ऑफ द बेड, और वो क्या हुआ उनके साथ, वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गई, बेड से नीचे गिर गई। एंड हिट हर हेड, और उनके सर में चोट आई। आफ्टर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के बाद, इस घटना के उपरांत, शी बिगेन टू स्पीक स्लोली, उन्होंने स्लोली बोलना शुरू किया, धीरे बोलना शुरू किया।
एंड स्टैमर वाइल टॉकिंग, और बात करते वक्त हकलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो 10 महीने की उम्र में बेड से नीचे गिर गई थी। जब वो बेड से नीचे गिरी तो उनके सर पर चोट आई। सर पर चोट आने के कारण उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, और जब धीरे धीरे बोलना शुरू किया तो जब वो बात करती थी तो हकलाती थी। बस इस क्वेश्चन में ये बताना है। इसमें भी 2 या 3 जो वर्ड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शी वॉज 10 months, शी फेल ऑफ द बेड, हिट हर हेड, स्टैमर व्हाइल टॉकिंग। बस अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो करेक्टर स्केच बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी स्केच द करेक्टर ऑफ भोली। जो चैप्टर है उसमें जो आपने पढ़ा उसके अनुसार, उसके आधार पर आपको जो करेक्टर है, जो चरित्र वर्णन है किसका, भोली का, वो बताना है। द स्टडी ऑफ द लेसन भोली रिटन बाय के अब्बास। जो अध्ययन है पाठ भोली का जो कि लिखा गया है के अब्बास द्वारा, टेल्स अस, ये हमें बताता है कि दैट शी इज अ सिंपल एंड इनोसेंट विलेज गर्ल। वो एक साधारण और निर्दोष गांव की लड़की थी। शी इज यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। वो रामलाल की सबसे छोटी लड़की थी। अब पुअर फार्मर, जो कि रामलाल थे वो एक गरीब किसान थे। एट द एज ऑफ 10 months, 10 महीने की उम्र में, शी फेल ऑफ हर बेड, वो अपने बिस्तर से नीचे गिर गई, अपने बेड से नीचे गिर गई। एंड सफर्ड अ ब्रेन इंजरी, और उन्हें सर में चोट आई, मस्तिष्क में चोट आई। विच मेड हर स्लो इन लर्निंग, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में जब चोट आई तो वो याद करने में बहुत ही धीमी हो गई, सीखने में बहुत धीमी हो गई। एंड कॉज हर टू स्टैमर, और इसी के कारण वो हकलाने लगी। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग एंड पोक मार्क फेस्ड, क्योंकि उनके जो हकलाना था उससे, और जो पोक मार्क फेस था, चेहरे पर जो चेचक के दाग थे उससे, पीपल इन विलेज लाफ्ड एट हर, उसके कारण जो लोग थे गांव के वो उन पर क्या करते थे, हंसते थे। शी फेल्ट शाय एंड आफ्रेड, वो क्या हुई, बहुत ही शर्मिंदा हुई और डरती थी, डर रही थी। हर लाइफ चेंज्ड व्हेन शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, और उनका जीवन जब बदला जब वो उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया। हर टीचर ट्रीटेड हर काइंडली, उनके जो टीचर थी, उनकी जो अध्यापिका थी, वो उन्हें बहुत ही दयापूर्वक ट्रीट करती थी। एंड गेव हर कॉन्फिडेंस, और उन्होंने उन्हें आत्मविश्वास दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, भोली बिकेम ब्रेव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग। भोली जो थी वो बहादुर बनी और सेल्फ रिस्पेक्टिंग बनी, खुद को रिस्पेक्ट देने वाली, आत्मसम्मान वाली लड़की बनी। शी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी मैन एंड डिसाइड टू लिव विद डिग्निटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना किया शादी करने के लिए एक ऐसे इंसान से जो कि लालची था, और उन्होंने यह तय किया कि वो अकेले रहेंगी, बहुत ही आत्मसम्मान के साथ अकेले अपना जीवन व्यतीत करेंगी। शी प्रॉमिस्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने अपने जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता थे, उनसे वादा किया that she would serve them in their old age, कि वो उनकी सेवा करेंगी, उनका ध्यान रखेंगी जब उनकी जो उम्र है वो ज्यादा हो जाएगी, मीन्स जब वो बूढ़े हो जाएंगे या फिर जब वो लास्ट स्टेज पे होंगे तब भी, और अभी भी इस टाइम भी वो उनकी सेवा करेंगी। भोली इज अ सिंबल ऑफ करेज। जो भोली थी वो क्या थी, वो एक करेज, साहसी लड़की थी, सिंबल थी, पहचान थी साहस की और कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की एक
सिंबल बनी भोली। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप हाईलाइट अवश्य कीजिए। जैसे इनोसेंट गर्ल 10 month at the age of 10 month fell off her bed, suffered brain injury, stammer, her life changed when she started going to school, her teacher treated her kindly, she promised her parent that she would serve them in their old age. Bholi is a symbol of courage, confidence and self respect. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अनदर चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. If you like my video, do subscribe my channel, share the video. Do not forget to press the bell icon. Bell icon दबाना ना भूलें. Thank you.